हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 के प्रैक्टिकल जूलॉजी के प्रैक्टिकल के कोर्स को हम कुछ कवर कर रहे हैं और इसमें हमने पिछली बार कुछ स्पेसिमेंस देखे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब देखते हैं कि ग्रुप क्रेनिएटा या यूरोकॉर्डेटा में दो सब फाइलम एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और उसमें दो डिवीजन या खंड हैं। पहला है एग्नेथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अब हम देखते हैं एग्नेथा में हमारे पास कौन से जंतुओं का अध्ययन करना है। एग्नेथा में जैसा कि आपको दिख रहा है दो वर्ग हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ साइक्लोस्टोमेटा को हम देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में दो गण हैं, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशिया और ऑर्डर मिक्सिनोइडिया। पेट्रोमाइजोनशिया में उदाहरण है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिनोइडिया का उदाहरण है मिक्सिन और बैलेडोस्टोमा। तो पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है वो अमोसीट लार्वा कहलाता है। इसके अपने अनेक यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे देखते हैं अमोसीट लार्वा। तो एमोसीट लार्वा जो है यह संघ कॉर्डेटा, ग्रुप यूकॉर्डेटा। इसमें क्या होता है, डॉर्सल नोटोकॉर्ड के रूप में अथवा अर्ध रूप में कशेरुकडन वर्टिब्रल कॉलम तथा क्रेनियम द्वारा ये बदल दी जाती है। तो इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, पृष्ठरज्जु मेरुदंड द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। इसका उपसंघ है वर्टिब्रेटा और डिवीजन है एग्नेथा। एग्नेथा जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें जॉस का अभाव होता है और मुख चूषक प्रकार का या सेक्टोरियल होता है। केवल नासा छिद्र होते हैं और पेयर्ड फिन्स का अभाव होता है। ऑर्डर इसका पेट्रोमाइजोनशिया है और टाइप जो है वो एमोसीट लार्वा है। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे जिसको कहते हैं का लार्वा एमोसीट कहलाता है। ये अलवणीय जल की नदियों में मिलता है क्योंकि समुद्री लैम्प्रे में भी नदियों में पहुंच के प्रजनन करने की प्रवृत्ति होती है। उद्विकास की दृष्टि से एमोसीट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ब्रैंकियोस्टोमा जैसे अनेक लक्षण उपस्थित होते हैं। अतः इसे साइक्लोस्टोमेटा वर्गों के बीच की एवं सेफेलोकॉर्डेटा वर्गों के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। यानी कि ये सेफेलोकॉर्डेट्स और साइक्लोस्टोमेटा के बीच की संयोजी कड़ी होते हैं। कृमि रूपी शरीर पर एक संपूर्ण मिड डॉर्सल फिन उपस्थित होता है। ब्रैंकियोस्टोमा की तरह ही मुख एक ओरल हुड से घिरा रहता है। बकल टेंटिकल्स एवं वेलम अग्र एंड पे होते हैं, आगे वाले छोर पे होते हैं। दांतों का अभाव होता है। आई मसल्स होते हैं, मोटी त्वचा से ढके होते हैं। ग्रसनी की फर्श एंडो स्टाइल में विभेदित होती है। यह रात्रिचर होते हैं तथा नदी में मिट्टी में यू आकार की नलियों में रहते हैं, ट्यूबिकुलस होते हैं। एक से बाहर आने पर ये पारदर्शक और लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबे, किंतु भोजन प्राप्त करने के पश्चात ये धीरे धीरे ओपेक और लंबाई में 70 सेंटीमीटर हो जाते हैं। पेट्रोमाइजोन का वर्णक काल अपेक्षाकृत लंबा लगभग 3 से 4 वर्ष का होता है, किंतु कुछ जातियों में ये 7 साल तक का होता है। इसी क्रम में जो अगला एनिमल है वो है पेट्रोमाइजोन एडल्ट। ये तो हमने एमोसीट लार्वा देखा था, अब हम पेट्रोमाइजोन देखते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप यूकॉर्डेटा, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशिया और जीनस पेट्रोमाइजोन।
जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये फिश लाइक ही दिखता है। यह जीवित कशेरुकियों में सबसे पुराना जंतु है। इसकी कई जातियां पाई जाती हैं जो समुद्र में और फ्रेश वाटर में अथवा दोनों में पाई जाती हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, जापान आदि में मिलता है। इसकी प्रमुख जाति पेट्रामाइजोन मैरिमस। पेट्रामाइजोन एक अत्यंत परभक्षी प्राणी है जो किसी मछली से अपने बकल फनल द्वारा चिपक जाता है और दंत युक्त जीभ से शिकार की त्वचा चीर कर उसके मांस तथा रक्त को अपना भोजन बनाता है। पेट्रामाइजोन 1 मीटर तक लंबा, शरीर नलाकार, लसलसा और वर्म लाइक होता है। पेयर्ड फिन्स तथा जॉस का जंतुओं में पूर्णतः अभाव होता है। पेयर्ड फिन्स और जॉस जो हैं वो इसमें नहीं मिलते। इसके अलावा सिर जो है वो स्पष्ट होता है और सकड़ लाइक बकल फनल भी पाई जाती है। बकल फनल के किनारों पर पैपिले लगे होते हैं जिन्हें ओरल फिम्बरी कहते हैं। फनल के मध्य में मुख होता है। मुख के चारों ओर कठोर और नुकीले दांत लगे होते हैं। मुख से एक जीभ जैसी संरचना निकली रहती है और उस पर भी कठोर और नुकीले दांत लगे रहते हैं। जीभ किसी अन्य जलीय जंतु की त्वचा को चीरने में सक्षम होती है। सिर के पीछे लेटरल साइड्स पे 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। देह पर शलकों का, स्केल्स का अभाव होता है। स्किन अत्यंत लसलसी क्योंकि त्वचा में म्यूकस का प्रचुर मात्रा में स्रावण किया जाता है। डॉर्सल साइड पे डॉर्सल फिन होते हैं जो असंयुक्त होते हैं। पिछला डॉर्सल फिन पोस्टीरियर एंड में एक कॉर्डल फिन से जुड़ा रहता है। इसी क्रम में अगला जो स्पेसिमेन है वो है मिक्सीन या हैगफिश। मिक्सीन का क्लासिफिकेशन देखें तो ये फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा और ऑर्डर मिक्सिनोइडिया का सदस्य है। मिक्सिनोइडिया में अविकसित डॉर्सल फिन युक्त कृमि रूपी शरीर होता है। आंखें या नेत्र जो हैं वो वेस्टिजियल होते हैं और इसकी जीनस है मिक्सीन या बेडेलोस्टोमा। अब इनके हम लक्षण देखें तो हम ये पाते हैं कि इन्हें हैगफिश की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि किसी बूढ़ी औरत के समान या हैग की तरह इनके मुख को घेरे आसपास की त्वचा अत्यंत झुर्रीदार होती है। ये मैरीन हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान में पाए जाते हैं। वर्म लाइक कृमि रूपी नल आकार स्लाइमी देह होती है जो लगभग 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। देह पर स्केल्स नहीं होते और अत्यंत स्लाइमी होती है क्योंकि इसमें म्यूकस का स्रावण काफी मात्रा में किया जाता है। शीर्ष के अग्र छोर पर सकर लाइक माउथ उपस्थित होता है और मुख पर एक जीभ होती है और जीभ पे 2 पंक्तियों में व्यवस्थित नुकीले दांत होते हैं जो चीरने में सक्षम होते हैं। मुख में भी एक मध्यस्थ दंत लगा होता है। मुख के निकट 4 जोड़ी सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं। शीर्ष के अग्र अंत पर एक मीडियन नोस्ट्रल भी उपस्थित होता है। आइज जो हैं वो वेस्टिजियल होती हैं तथा पेशियों एवं त्वचा के नीचे दबी होती हैं। मिक्सीन में 6 जोड़ी गिल्स होते हैं जिनकी नलिकाएं आपस में जुड़कर एक जोड़ी लेटरल छिद्रों जिन्हें ब्रैंकियल एपर्चर्स कहते हैं के द्वारा बाहर खुलते हैं। इसके विपरीत डेलोस्टोमा में 6 से 14 जोड़ी क्लोम उपस्थित होते हैं जो स्वयं के पार्श्व छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। हैग मछली दूसरी मछलियों का परभक्षण करती है।
अपनी चीरने वाली जीभ की सहायता से यह अपने शिकार के क्लोम अथवा मुख को भेदकर उसके शरीर में प्रवेश करती है तथा पेशियों, अंतरांग आदि का भक्षण करती है, जिनके फलस्वरूप अंत में इसके शिकार की केवल त्वचा तथा अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन बचा रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।